हे गाइस, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि आप प्रेगनेंसी में या जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो भागवत गीता या रामायण या कोई भी ग्रंथ से रिलेटेड किताब है उसको आप कैसे पढ़ें, क्योंकि पूजा घर में बैठकर या नीचे बैठकर पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम में बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, तो तब आपको खड़े रहना या नीचे पालथी मार के बैठना उतना पॉसिबल नहीं होता कि आप इजीली बुक पढ़ सकें। आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा बैठकर, जो भी आपके पास टाइम है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं इस टाइम पे या अपनी प्रेगनेंसी में मैं कैसे भगवत गीता या रामायण जो भी बुक है वो मैं कैसे पढ़ती हूँ और कितने समय तक पढ़ती हूँ और क्या क्या चीज़ मैं फॉलो करती हूँ उसको पढ़ने के लिए। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप मुझे इंस्टा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं नई नई अपडेट्स डालती रहती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इवनिंग के समय मैं पढ़ती हूँ भगवत गीता इस टाइम पे। नेक्स्ट मैं पढ़ूँगी जब मेरी भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट मैं रामायण पढ़ूँगी। तो उसको मैं कैसे पढ़ती हूँ भगवत गीता को, उसका मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। सेम प्रोसेस में आप रामायण और भगवत गीता दोनों पढ़ सकते हैं। तो शाम के समय मैं डेली पूजा करती हूँ मंदिर में। मंदिर घर जहाँ पे मेरा बना हुआ है वहाँ मैं जाती हूँ, पूजा करती हूँ, और उस पूजा को कंप्लीट करने के तुरंत बाद मंदिर से वो बुक उठाकर कैरी करके अपने साथ यहाँ अपने डाइनिंग में सोफ़े पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा कोई नहीं रहता, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। और जिस टाइम मैं पढ़ती हूँ मेरे हस्बैंड मोस्ट ऑफ बाहर होते हैं, ऑफिस होते हैं। उसके बाद ही जब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ वो उसके बाद ही मोस्ट ऑफ आते हैं। कभी होते भी हैं तो वो शांत होके दूसरी साइड बैठे रहते हैं या बालकनी में बैठ जाते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेले रहती हूँ सोफ़े पे, एकांत मेरा एनवायरनमेंट रहता है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ऐसा प्लेस चूज़ कीजिए जहाँ पे वो आपको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए आपको एक बिल्कुल मेंटल पीस, एक शांत इन्वायरमेंट वहाँ पे चाहिए होगा। तो मैं यहाँ अपने सोफ़े पे जहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ यहीं मैं अपने डाइनिंग में आकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि सोफ़े मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। और आई थिंक सारी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए सोफ़े काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। बजाय नीचे बैठने के सोफ़े पे बैठना ईज़ी होता है, कंफर्टेबल होता है। तो मैं यहीं सोफ़े पे बैठ के भगवत गीता को पढ़ती हूँ, और मैं आधे घंटे से 45 मिनट 40 मिनट तक पढ़ती हूँ डेली। 5 से 6 पेजेस मैं डेली कवर करती हूँ। तो बैठने में या बैक पेन या कुछ भी इरिटेशन मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं इस तरह से एक कुशन को, सोफ़े का जो कुशन होता है उसको मैं ऐसे पीछे करके इस तरह से बैठ जाती हूँ, अपने बैक से टच करके, और इस तरह से मैं पैरों को जॉइन करके, जो पालथी मार के बैठते हैं जैसे नीचे बैठते हैं वैसे मैं बैठ जाती हूँ इस तरह से। और एक कुशन को मैं अपने गोद में इस तरह से रख लेती हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से कुशन को गोद में रख के उसके ऊपर आप जो आपकी बुक है उसको आप आराम से ऐसे पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप अपने बैक में सपोर्ट लगा लीजिए। एक कुशन से काम नहीं चल रहा, आप 2 कुशन लगाकर अपने बैक को सपोर्ट दीजिए, और गोद में अपने कुशन रख के उसके ऊपर भागवत गीता को या रामायण को रख के आप ईज़िली आधा 1 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी इरिटेशन के, जो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। और उसको आप डेली कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बुक हमें 1 दिन पढ़नी है या 2 दिन पढ़नी है। ये अपनी थ्रू हमें अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पढ़नी चाहिए। मैं तो पूरे टाइम पढ़ रही हूँ। तो इसको अगर आप 1-2 दिन का सोचेंगे कैसे भी पढ़ लो, 1-2 दिन का काम होता तो कैसे भी पढ़ लो, बट अगर आपको डेली पढ़ना है और इतने लंबे समय के लिए पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा एक रिलैक्स जगह बैठकर पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को ज़रा भी तकलीफ़ ना हो, ज़रा भी पेन ना हो। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आपकी बैक वगैरह में पेन होगा, अगर आप गलत तरीके से बैठेंगे या उठेंगे या खड़े होंगे, तो वो आपको काफ़ी दिक्कत कर सकता है। तो इस तरह से आप भगवत गीता या रामायण पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था।
सेकंड चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो आप किस तरह से पढ़ें। सबसे पहले जो हमारी बुक रैप होती है एक कपड़े के अंदर, किसी भी, सबका अपना अपना घर का अलग अलग होता है, आई डोंट नो, लेकिन मैं तो रेड कलर के कपड़े के अंदर रैप करके अपने जो भी हमारे ग्रंथ हैं भागवत गीता और रामायण उनको रखती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं सोफ़े पे बैठ जाती हूँ और अपनी गोद में एक और कुशन रख के उसके ऊपर बुक रखती हूँ, देन उसको खोलती हूँ, उसके रैपर को जो मैंने कपड़ा लपेटा हुआ है रेड कलर का उसको हटाती हूँ, देन उसके ऊपर अच्छे से अपने दोनों हाथों को रख के अच्छे से, और जैसे भगवत गीता पढ़ती हूँ तो मैं रामायण पढ़ते हैं तो भी वो एक ही स्वरूप है, और भगवत गीता पढ़ते हैं तो भी वो कान्हा जी और राम जी विष्णु जी का ही स्वरूप है। तो मैं राम जी और कृष्ण जी को ही याद करती हूँ। मैं 2 लाइन उसके ऊपर बिना खोले अपनी बुक को पहले खोलती नहीं हूँ, खोलने से पहले जो उसका रैपर है ऊपर का उसके ऊपर हाथ रख के अच्छे से अपनी आइज़ को क्लोज़ करके अपने भगवान को याद करती हूँ, कृष्ण जी को, राम जी को याद करती हूँ, जिसमें मैं 2 लाइनें बोलती हूँ, हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देन उनको अच्छे से नमन करके अपने बेबी बम्प को टच करके बुक को मैं ओपन करती हूँ, जहाँ पे मैंने लास्ट डे छोड़ा था नेक्स्ट वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। जो भी मुझे 2 से 3 4 5 जितने भी पेज मुझे पढ़ने होते हैं वो पूरा कंप्लीट करने के बाद देन मैं क्लोज़ करने से पहले अगेन अपने हाथों को वहीं पे रख के बुक के ऊपर देन मैं फिर से रिमाइंड करती हूँ, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देन अपनी बुक को क्लोज़ करके और उसको उसी कपड़े के अंदर रैप करके आराम से मैं अपने मंदिर घर में जाके वहाँ पे ईज़िली उसको रख आती हूँ, जहाँ पे मैंने पूजा करके बुक उठाई थी। तो अभी भी वहाँ पे पूजा का पूरा धूप बत्ती घी दिया आराम से जल रहा होता है, तो मैं वहीं पे उसको रख के ईज़िली और रैप करके और वहाँ पे अपना माथा टेक कर पूजा घर से बाहर आ जाती हूँ। देन जो भी मुझे पानी वानी पीना होता है वो आराम से पीकर देन मैं रिलैक्स अपने अदर काम में लग जाती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी भगवत गीता रामायण या कोई भी ग्रंथ बुक पढ़ने का तरीका, जिसको आप अपनी प्रेगनेंसी में ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमें बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा या हम प्रेगनेंसी से पहले बुक पढ़ते हैं अपने मंदिर में, वहाँ पे खड़े रहकर या बैठकर नीचे ज़मीन पे बैठकर पढ़ पाना प्रेगनेंसी में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे तो होता था, मैं नीचे बैठ के नहीं पढ़ पाती थी और खड़े रहकर पढ़ पाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैंने ये जगह डिसाइड की थी और ये एक एनवायरनमेंट अपने लिए बनाया था, जिसको मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आइडिया या मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।